बस ये ग्लास जो है ये टूटा हुआ था, बम्पर जो है वो यहाँ से बाहर निकला था और ये फेंडर जो है वो थोड़ा सा। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं फिर से एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो रीज़न बीइंग हमेशा की तरह आपको पता है मेरे रीज़न्स सेम रहते हैं। मुझे कुछ काम आ गया था, मैं बहुत बिजी हो गया था। सो एनीवे उसके बारे में अभी हम ज़्यादा बात नहीं करते। टुडे लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। सो थंबनेल आई गेस आपने ऑलरेडी देख लिया है जो हमारे आज के वीडियो का थंबनेल है। दैन टाइटल से भी शायद आपको पता चल गया होगा। मैंने अभी कोई स्टैंड वगैरह नहीं लाया तो इसलिए शायद कैमरा बहुत हिल रहा है। सो अगर बहुत ज़्यादा हिलेगा तो मैं इंट्रो फिर से शूट करूँगा। बट या अभी के लिए शायद हमने थंबनेल देख लिया है, आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। सो आप वीडियो पूरा देखना और मेरे साथ एंड तक बने रहिए। मैं आपको वीडियो के एंड में कोशिश करूँगा कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह शेयर करूँ आपके साथ, ताकि जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ वो इंसिडेंट आपके साथ ना हो सके। तो बहुत ही जल्दी हम शूट के लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। ये बस पास ही में कुछ हार्डली 5 मिनट का रास्ता है। सो वहाँ पे जाके मैं प्रॉपरली पूरा वीडियो शूट करूँगा एंड देन वहाँ पे आपको मेरे थॉट्स एंड ओपिनियंस जो है वो शेयर करूँगा आपके साथ में। ओके सो गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क कर दी है वीडियो शूट करने के लिए एंड थोड़ी सी गंदी है बट आप उसको इग्नोर कर देना। ऑल्दो ग्लास मैंने थोड़ा सा अभी वाटर स्प्रे मार के क्लीन कर लिया है, बट स्टिल बॉनेट वगैरह पे गंदी है क्योंकि बहुत दिन से क्या हो रहा है कि गाड़ी घर पे ही खड़ी है, मतलब डैड भी नहीं लेके जा रहे, तो इस वजह से बैठे बैठे गाड़ी पे धूल खा रहा है। ऑल्दो वॉशिंग करवाया था एक बार, तो तभी से लेके अभी तक तो मतलब ठीक है, मैं भी कहीं ज़्यादा लेके नहीं गया हूँ। सो फॉर दैट रीज़न उतनी ज़्यादा धूल भी नहीं है, बट फिर भी सफिशियंट है। आप पीछे देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा है कैमरा में ठीक से, बट ग्लास पे अगर आप चेक करोगे तो देखो यहाँ पे तो है, धूल तो है गाड़ी पे, बट स्टिल वो आज के वीडियो का अफेक्ट नहीं करेगी। ओके तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो केस क्या है, हुआ क्या था। तो देखो बेसिकली ये हुआ था कि मैं कार लेके मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ मैं गया था काइंड ऑफ घूमने के लिए, ऐसे ही मेरे स्टेट में, घर से कुछ 25-30 किलोमीटर दूर। अब वहाँ पे एवरीथिंग वाज गुड, सब कुछ सही जा रहा था, बट फिर भी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ एक इंसिडेंट होना था तो वो हो गया। सो सीन क्या था कि वी वर एक्चुअली गोइंग टू अ हिल टॉप लोकेशन, मतलब जहाँ से बीच वगैरह देख सकते हो प्रॉपरली, बहुत ही सिनेमैटिक लुक वहाँ से आता है। सो हम उस लोकेशन पे जा रहे थे एंड देन वहाँ पे मेरे सामने एक रेंट कैब चल रही थी आईटी का। सो इतने में ही सब कुछ हो गया। हमने मैप पे लोकेशन मारा हुआ था, वी वर गोइंग देयर, वी वर वेरी क्लोज टू द एंट्री ऑफ दैट लोकेशन, और वो आईटी का गाय जो था वो भी सिमिलरली वहीं पर जा रहा था एंड ही वाज आउट ऑफ स्टेट। उसने वो रेंट कैब ली हुई थी आईटी कहीं से, तो उसमें बहुत सारे उसके फैमिली मेंबर्स, तो उसने वो हमारे आगे आगे चल रहा था। देन उसने उसी लोकेशन पे थोड़ा सा दूर जाके गाड़ी पार्क कर दी। मतलब आप इमेजिन करो कि ये जो रास्ता है ये उस लोकेशन का मेन गेट है, हम है कुछ यहाँ पे इधर पे, और उसने गाड़ी पार्क की हमारे आगे वहाँ पे, और हम दोनों जो है वो मेन रोड पे ही थे। मतलब मैं तो फिर भी साइड में था, बट दैट गाय ही वाज वो रोड के बहुत ज़्यादा, मतलब मेन रोड के लेन में ही था। तो हुआ क्या कि उसको पता चला कि लोकेशन थोड़ा सा पीछे है, तो उसने सिंपली रिवर्स गियर डाला और वो पीछे आ गया। अब उसकी इस स्टूपिडिटी की वजह से मैं पीछे था, मैं मैप देख रहा था, मेरे फ्रेंड्स भी मैप देख रहे थे, सो वी वर नॉट अवेयर एंड वी वर सेफ क्योंकि हम तो लेन के साइड में थे, राइट। बट स्टिल वो आया, उसने मुझे डैश कर दिया। अब जैसे ही उसने मुझे डैश किया, सबसे पहले मैं तो अंदर बैठ कर मुझे तो एकदम से लाइक शॉक हो गया कि अरे ये कहाँ से आ गया, और जब देखा तो साला यही यही था आगे मेरे, और इसने आगे डायरेक्ट डैश कर दिया। एटलीस्ट इसको देखना चाहिए कि पीछे कोई है नहीं है। सच अ स्टूपिड गाय ही इज। तो मैं उतरा, मेरे सारे फ्रेंड्स उतरे, हम लोग उतर के आए, देखा गाड़ी पे डैमेज क्या हुआ है। सबसे पहले तो हमने वो चेक किया। तो डैमेज के केस में सबसे पहले ये लाइट जो थी वो कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पे डिजाइन बना रहा हूँ ये धूल पे, तो कुछ इस तरह से ये जो लाइट है वो क्रैक हो चुकी थी। अंदर का प्रोजेक्टर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पहुंचा था, लाइट अच्छे से जल रही थी, एवरीथिंग वाज वर्किंग फाइन। बस ये ग्लास जो है ये टूटा हुआ था, और यहाँ पे जो डिजाइन की स्ट्रिप लगाई थी, जो शायद आपको पता होगा, आपने पहले वीडियोस में देखी होगी, वो क्रोम की स्ट्रिप को भी इम्पैक्ट पहुंचाता था, वो क्रोम की स्ट्रिप जो है वो भी टूट गई थी। देन नेक्स्ट बम्पर जो है वो यहाँ से बाहर निकला था, और ये फेंडर जो है वो थोड़ा सा बेंड हो गया था। ओके अब देखो लाइट वगैरह जो टूटती है इनके बारे में तो पता चल जाता है देखकर इन फर्स्ट ग्लांस, बट ये बम्पर जब भी निकलता है, देन आपका फेंडर जब भी स्लाइटली बेंड होता है, ये चीज़ें आपको पता नहीं चलती। फॉर इंस्टेंस मुझे भी पहले लुक में पता नहीं चली थी, बट देन मैं गाड़ी को जब वर्कशॉप लेके गया मुझे तभी बताया गया कि मेरा फेंडर भी जो है वो थोड़ा सा बेंड हो चुका है, और इसका इम्पैक्ट ये था कि बम्पर जो है वो ठीक से फिट नहीं होगा। सो दैट्स वाई मुझे फेंडर भी जो है वो इसको भी रिपेयर कराना पड़ा।
तो ये डैमेज था। साथ में बम्पर पे जो है वो कुछ स्क्रैचेस आ गए थे, जैसे कि इस साइड में कुछ स्क्रैचेस थे, देन अपने यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस थे, ये हुआ था। देन लेफ्ट साइड की हेडलाइट में इस पर एक्चुअली कोई भी जो है वो इम्पैक्ट नहीं पहुंचा था, इट वाज ऑल गुड। लेफ्ट साइड का बम्पर भी ठीक था, जो कुछ भी डैमेज हुआ था वो सिर्फ मेजर डैमेज तो लाइट पे ही हुआ था, बाकी बम्पर वगैरह पे नॉर्मल डैमेज था। तो मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ लाइट ही रिपेयर कराऊंगा, बम्पर जो है वो उसको अगर हम खोल के रिफिट करेंगे तो वो तो फिट हो जाएगा, ऐसी मेरी थिंकिंग थी। और जो माइनर स्क्रैचेस थे या फिर डेंट कुछ नहीं था, थे थोड़े डीप थे और पेंट वगैरह जो हो गया था, तो आई थॉट कि जो माइनर स्क्रैचेस होंगे वो पॉलिश करने से निकल जाएंगे। दैट्स व्हाट ऑल आई थॉट। देन मैंने अपने एक पहचान वाले को कॉल मारा, वो सुजुकी में काम करता है, तो उसको मैंने पूछा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है तो हेडलाइट की कॉस्ट कितनी पड़ेगी एंड एटसेट्रा। तो उसने मुझे एक नंबर बताया। देन बेस्ड ऑन दैट इंश्योरेंस वगैरह पे क्लेम कराना है नहीं कराना है, ये सब सोच के मैंने जो है वो उससे, जिसने मुझे लाके पीछे से डैश किया था, उससे मैंने एक अमाउंट मांगा। तो थोड़ा बहुत नेगोशिएट करने के बाद उसने फाइनली मुझे पैसे दे दिए। मैंने 1 रुपया भी कम नहीं किया, बिकॉज मेरी कुछ गलती नहीं थी, एवरीथिंग वाज हिज फॉल्ट। उसको पता होना चाहिए कि भाई जब रिवर्स ले रहा हूँ तो पीछे एक बार देख लूँ कि गाड़ी है नहीं है, तो उसको ये आगे भी याद रहना चाहिए। तो मैंने तो 1 रुपया भी कम नहीं किया, आई टुक ऑल दैट मनी। एंड देन जब मैं नेक्स्ट डे गाड़ी लेके वर्कशॉप में गया, दैट टाइम इट वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट। वो टाइम मेरे लिए बहुत मतलब अनबिलीवेबल। तो क्या हुआ कि वर्कशॉप जाने के बाद आई वॉज मेरा सेट था कि जाके बस बताना है कि सी लाइट टूट गई है, आपको लाइट रिप्लेस करना है, अंदर का प्रोजेक्टर ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिप्लेस द ग्लास। मुझे पता है कि ग्लास सिर्फ रिप्लेस नहीं होता ऑफिशियल वर्कशॉप में। सो व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू रिप्लेस योर एंटायर असेंबली। अब असेंबली में भी मुझे लगा कि ठीक है आप ये ग्लास चेंज कर लो, देन अंदर का जो रिफ्लेक्टर पार्ट है वो भी सब चेंज कर लो, बस प्रोजेक्टर छोड़ दो। बट नहीं, दैट वाज नॉट द केस। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, आपके प्रोजेक्टर के साथ में आपकी पूरी लाइट की असेंबली रिप्लेस होगी। देन मुझे बताया गया कि जो इसका लाइट का कॉस्ट पड़ेगा वो जो अमाउंट मैंने उससे लिया है उसमें ही हो जाएगा। सो मुझे इतना ज़्यादा वरी करने की बात नहीं है। बट देन जब उन्होंने फर्दर डैमेज चेक किया, देन दिस साइड की बम्पर वगैरह जो है वो यहाँ पे इस पे भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो बेटर है कि आप बम्पर भी चेंज कर ले। देन आई साइड की नहीं, बम्पर वगैरह भी चेंज करेंगे तो उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। सो बम्पर आप अभी के लिए रहने दो, आप जस्ट ये लाइट चेंज कर लो और ये फेंडर पे मतलब यहाँ पे जो ये बम्पर बाहर आया है उसको आप एक बार निकाल के रिफिट कर दो, वो ठीक से हो जाएगा। जब भी हम शोरूम में या फिर वर्कशॉप में कार लेके जाते हैं तभी वो डीप इंस्पेक्शन करते हैं ताकि आगे ओनर को किसी भी तरह का प्रॉब्लम या एक्स्ट्रा कॉस्ट ना देना पड़े। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कह रहे हो कि आपका बम्पर यहाँ से निकला हुआ है, ये तो सही है, लेकिन वो बम्पर निकलने का रीज़न ये है कि आपका जो फेंडर है वो डैमेज हुआ है, मतलब कि बेंड हुआ है। अब देखो फेंडर पे ना तो कोई स्क्रैच था ना ही कोई डेंट, विजिबल डेंट था, बट फिर भी वो बेंड हो चुका था। सो मुझे इसलिए मैंने फेंडर के बारे में पहले वर्कशॉप में कोई मेंशन नहीं किया, बिकॉज फर्स्ट ग्लांस में किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो फेंडर जो है वो बेंड हुआ है। बट देन आई रियलाइज कि फेंडर वाज एक्चुअली बेंड, और अगर आप बम्पर आपको उसी तरह बम्पर अगर आप फिट करोगे भी तो भी वो ठीक से फिट नहीं होगा, बीच में बहुत ज्यादा गैप रह जाएगा। सो आई आस्क्ड हिम कि इस सब का कॉस्ट कितना बढ़ेगा। तो फेंडर का तो उसने बताया कि फेंडर आपको रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज गुड, हम जस्ट इसका जो बैंड है वो हम बैंड निकालेंगे, देन इसको रिपेंट करेंगे। देन आई सेड की ओके। देन लाइट की तो पूरी असेंबली चेंज होगी और बम्पर भी आप पूरा ही चेंज करने के लिए कह रहे हो, सो आप इन सबका एक बार मुझे कोटेशन दे दो कि कितना हो जाएगा। आई विल देन थिंक कि आपसे कराना है नहीं कराना है। सो वर्कशॉप में विजिट करके कोटेशन लेना एंड उनसे बातचीत करना, दिस वाज माय फर्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप वाज कि सपोज अगर वर्कशॉप का जो कोट है, जो कोटेशन है वो बहुत ही ज्यादा जा रहा है, महंगा, सो व्हाट आई डू इज मैं आफ्टर मार्केट ये सब चीजें करा लेता। बट देन आई थॉट कि आफ्टर मार्केट में जहाँ तक पेंटिंग वगैरह की बात आती है, यू आर नॉट श्योर कि वो पेंट मैच करेगा नहीं करेगा, देन किस क्वालिटी का पेंट होगा, तो ये सब क्वेश्चंस भी होते हैं। सो मैंने कहा कि पहले एक बार उनको कोटेशन देने दो, आई विल देन थिंक कि क्या करना है। देन मैंने डैड को कॉल किया, उनको बताया कि ऐसा सब वो कह रहे हैं। देन आई टॉक अबाउट द इंश्योरेंस। अब देखो ऐसे केस में इंश्योरेंस प्लेज अ वेरी मेजर रोल, मतलब इंश्योरेंस कैन बी अ लाइफ सेवर इन सच केस। बिकॉज देखो वो तो मुझे गाड़ी मार के निकल गया, राइट, उसको जो मैंने अमाउंट बोला था उसने मुझे वो अमाउंट दिया। अब उस वक्त वो शाम का टाइम था, इट वाज अ सैटरडे, नो इट वाज अ फ्राइडे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उसने मुझे जो भी अमाउंट मैंने उसको बताया था वो दे दिया। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वहाँ से जो है वो प्रॉपर सिटी में जाके वर्कशॉप में जाके सब चेक कर रहा हूँ एंड वापस से कोटेशन वगैरह लूँ। तो उसका तो सब सॉल्व हो गया, सब कुछ मेरे ऊपर था कि मुझे कैसे भी करके रिपेयर कराना है, कुछ भी कराना है। सो देन मैंने पापा से कांटेक्ट किया, देन पापा को इंश्योरेंस के बारे में पूछा। देन डैड ने कहा कि वी हैव 0 डेप इंश्योरेंस। ओके, अब यहाँ पे
थिंग्स जो है वो थोड़े से ईजी होना चालू हो गए मेरे लिए, बिकॉज जीरो डेप इंश्योरेंस में बेसिकली क्या होता है, जीरो डेप मीन्स ये आपका बम्पर टू बम्पर आपकी गाड़ी का जो भी रिपेयरिंग कॉस्ट है ये कवर करते हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम सम कंज्यूमेबल्स वगैरह, जैसे कि कुछ लूब हो गया या फिर कुछ वाइस कुछ ओरिंग्स वगैरह ये आपकी गाड़ी में फिट होते हैं, तो इनके चार्जेस आपको अलग से लगते हैं। बाकी सब जो भी मेजर पार्ट्स होते हैं विच फॉल्स इनटू कैटेगरी ए एंड बी, ये सब जीरो डेप इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। सो देन मैंने शोरूम में बताया कि वी हैव जीरो डेप इंश्योरेंस, तो उसने कहा कि ओके रिलैक्स, सिट बैक, अगर आपका जीरो डेप इंश्योरेंस है सो इट मेक्स सेंस कि आप लाइट के साथ में बम्पर भी चेंज करा लो और आपका जो फेंडर है उसका भी आप रिपेयरिंग करा लो। मैंने उससे पूछा कि ओके ऑल्दो जीरो डेप है और एक बार हमने पहले भी क्लेम किया था जब अपने डिक्की पे जो है वो कुछ डेंट आ गया था, सो आप बताओ कि ऑल टुगेदर इसमें मुझे कितना देना पड़ेगा, बिकॉज आई न्यू कि वो कम्प्लीटली मतलब ऑल्दो जीरो डेप है लेकिन मुझसे बिना कुछ लिए तो काम होगा नहीं। सो उन्होंने कहा कि यू जस्ट हैव टू गिव अराउंड 1800 to 2000 रुपीज़, बाकी का जो है वो इंश्योरेंस कंपनी देख लेगी। नाउ आफ्टर हियरिंग दिस आई थॉट कि ओके ये डिसीजन मतलब बेटर लग रहा है, बिकॉज डैमेज भी अच्छा खासा है तो क्यों ना मैं बम्पर भी चेंज करा ही लूँ और साथ में फेंडर भी ऑब्वियसली वो तो रिपेयर कराना ही है, बिकॉज नहीं कराया तो उसको यहाँ पे गैप रह जाएगा। सो आई सेड कि ओके ठीक है कर लो रिपेयर। देन मैंने कुछ 3 दिन के लिए गाड़ी वर्कशॉप में छोड़ी एंड देन आई वेंट टू ब्रिंग माई कार, और जब मैं गाड़ी लाने के लिए गया एवरीथिंग वॉज सेट, उन्होंने लाइट ऑलरेडी चेंज कर दी थी। सो दिस इज़ द न्यू लाइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे फेंडर भी डेंट रिमूव किया गया है, रीपेंटेड है फेंडर, और बम्पर भी ऑब्वियसली न्यू है। अब ये बम्पर में एक बात याद रखना कि ये जो ग्रिल है दिस कम्स सेपरेटली, ओके, और ये जो बम्पर का पूरा पार्ट है एक्सेप्ट दिस असेंबली और नंबर प्लेट वगैरह ऑफ कोर्स ये सब सेपरेट आता है। सो बम्पर सेम है, आई मीन बम्पर चेंज किया गया है बट ग्रिल जो है वो सेम है। फाइनल बिल उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कितना कॉस्ट आया है मेरे गाड़ी के रिपेयर में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चेंज किया गया है हमने। सो सबसे पहले यहाँ पे है हेडलैम्प असेंबली, हेडलैम्प असेंबली का राइट साइड, इसका टोटल कॉस्ट मुझे पड़ा है 4135 रुपीज़, ओके। देन ये है बम्पर का कॉस्ट, फ्रंट बम्पर कुछ कॉस्ट कर रहा है 1816, और ये है होल्डर बम्पर साइड मतलब लाइट के लिए आई थिंक, और इसका पड़ा है कुछ 47.45 रुपीज़, ओके। सो ये तो हो गया पार्ट्स का। अब हम आते हैं लेबर पे, और सबसे ज़्यादा पैसे यहीं पर लगने हैं लेबर पे। पार्ट्स वगैरह तो ठीक है मतलब अफोर्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेबर इज़ क्वाइट वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रिपिंग टेप्स ये हो गए हमारे कंज्यूमेबल्स में। सो इट कम्स अराउंड 1467। देन वी हैव पेंटिंग चार्जेस, पेंटिंग चार्जेस आ रहे हैं 10,562, और ये पेंटिंग चार्जेस जो है वो डेंटिंग चार्जेस से ज़्यादा है विच इज़ जस्ट 400 रुपीज़। तो भाई पूरा मतलब जो खेल है वो पेंटिंग चार्जेस में और ये स्ट्रिपिंग टेप्स में जो है, एक बार के लिए हम स्ट्रिपिंग टेप्स इग्नोर भी कर देते हैं, तो पूरा खेल जो है ये पेंटिंग चार्जेस के केस में ही यहाँ पे पूरा चेंज हो गया, आप देख सकते हो। सो भाई ऐसा होता है, और टोटल अमाउंट आ रहा है कुछ यू सी 20,745 रुपीज़, यस। तो उस इंसिडेंट के बाद मैंने जितना सोचा था उससे मतलब डबल ट्रिपल हो गया ये तो। सो 20,745 वॉज द टोटल अमाउंट आफ्टर रिपेयरिंग एवरीथिंग। एंड हाउ मच डिड आई पे? सो जैसा कि मुझे शुरू में बताया गया था कि मुझे उतना ज़्यादा पे नहीं करना है। सो हियर इट इज़, आफ्टर डिडक्टिंग एवरीथिंग आई हैड पेड 1,876 रुपीज़। तो ये वो अमाउंट है जो मैंने पे किया है शोरूम में, बाकी सब जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ने सब संभाल लिया। एंड आई एम ग्लैड भाई कि डैड ने जीरो डेप इंश्योरेंस ले रखा था। ऑल्दो हमारी गाड़ी इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा तो चलती है बट वेरी फ्रीक्वेंट नहीं, ये वीक में एक बार 200 किलोमीटर्स ट्रैवल करके आती थी, बट अभी तो वो भी नहीं आ रही है बिकॉज टू व्हीलर से जाना प्रेफर कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल के लिए तो ये घर पे ही रह रही है, बट स्टिल क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ऐसा सोच के जीरो डेप इंश्योरेंस लिया था वो हमारे बहुत काम आया। 2 बार क्लेम करा चुके हैं हम जीरो डेप इंश्योरेंस। अगर जीरो डेप इंश्योरेंस नहीं होता तो हमारी भी पॉकेट से एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो चला जाता। इस बार खास कर मेरी पॉकेट से, क्योंकि मेरे साथ हुआ था इंसिडेंट तो मुझे फिक्स कराना था। बट एनीवे ऑल थैंक्स टू डैड कि उन्होंने कुछ सोचकर जीरो डेप इंश्योरेंस हम पे कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं आया। बट गाइज एक बात याद रखना, जब भी हम कोई भी इंश्योरेंस क्लेम कराते हैं तो उसमें होता क्या है कि आपके हर क्लेम के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपके कुछ क्रेडिट्स जो है वो मतलब सेपरेट माइनस कर देती है, राइट। सो द थिंग इज कि ऐसा नहीं कि आपने एक बार इंश्योरेंस कराया देन आप उसको पूरे साल आप क्लेम करते रहोगे, ऐसा नहीं होता। मतलब कुछ चीज़ों में तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देती है, बट अगर आपका
कोई स्पेशल इंश्योरेंस है जैसे कि जीरो डेप वगैरह जहाँ पे आपको प्रायोरिटी दी जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि ऑल्दो आपका क्लेम तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेटल हो जाता है, बट फिर आपके क्रेडिट्स कम हो जाते हैं। होता क्या है कि जब ये क्रेडिट्स कम होते हैं तो आपका जो अगले साल का प्रीमियम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अभी अगर मैंने 3 बार इंश्योरेंस क्लेम करा है इसका, तो मेरा प्रीमियम जो है वो अगले साल का इट विल बी लाइक कुछ 1000 से 1500 रुपीज तक मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी थिंग्स लाइक कि गाड़ी बहुत ज्यादा चलती है या फिर बहुत ज्यादा मतलब गाड़ी पे डेंट्स वगैरह आते हैं, बहुत ज्यादा गाड़ी को डैमेज होता है, तो इस वजह से वी विल चार्ज हिम अ बिट एक्स्ट्रा सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी एक्सीडेंट होगा इट विल बी इजी फॉर अस टू क्लेम सेटल द इंश्योरेंस। तो ये इंश्योरेंस कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है। आप जिस कंपनी का इंश्योरेंस ले रहे हो मेक श्योर कि आप एक बार ये पॉलिसी के थ्रू कंप्लीटली जाओ, उसको समझो कि क्या है पॉलिसी एक्चुअली में। देन ये भी जरूरी है कि आप उस पॉलिसी को कंपेयर करो दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज के पॉलिसी के साथ, एंड उसमें देखो कुछ पॉलिसीज में हिडन वगैरह कुछ है, एनी हिडन चार्जेस अपार्ट फ्रॉम प्रीमियम जो आप हर साल भरते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है व्हेन एवर इट कम्स टू इंश्योरेंस और एनीथिंग रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन अबाउट दी कार। नॉट जस्ट कार, डॉक्यूमेंटेशन तो हर चीज़ में मैटर करती है, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कार्स नाउ, तो मैं आपको इंश्योरेंस के रिगार्डिंग ही बता रहा हूँ। सो दिस वॉज द केस, ये हुआ था मेरे साथ। और यस जो कुछ भी डैमेज हुआ था उसके पिक्चर्स है मेरे पास, वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम था क्लेम कराना इंश्योरेंस, तो मुझे नहीं पता था कि हाउ मच वुड आई हैव टू पे। एंड इसमें चीज़ ये होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता इंश्योरेंस कंपनी के साथ, राइट। मतलब कि आप जब गाड़ी ले रहे हो, आपने इंश्योरेंस करा लिया एक बार, अब आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तब होना है जब भी आपको क्लेम सेटल कराना है। तो मेरे केस में क्लेम सेटल कराने के टाइम में भी मेरा कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। मैंने जस्ट जो वहाँ पे एडवाइज़र था बॉडी पेंट डिपार्टमेंट में, जिसके पास मैं कार लेके गया था, ऐसा मैंने सब उसको बताया, देन एवरीथिंग है हैंडल। तो उसने ही इंश्योरेंस कंपनी वाले को बुलाया, वो आया, उसने सर्वे किया, सब कोटेशन वगैरह दिया, देन मेरे अप्रूव करने के बाद शोरूम ने उसको अप्रूव किया, देन वहाँ पे जो है वो उन्होंने सब काम वगैरह करा लिया। देन अब वो पैसे जो है वो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट वर्कशॉप के अकाउंट में सेटल कर देगी, और मेरा जो 1876 जो मैंने पे किया है वो तो ऑलरेडी मैंने लाइक वहाँ पे उनको ऑनलाइन पे कर दिया था शोरूम में। सो मैं अपनी तरफ से पूरा क्लियर हो गया, गाड़ी मुझे मिल गई, आई एम हैप्पी ओवरऑल। तो ऐसी सब चीज़ें हुई थी मेरे साथ, बट स्टिल गुड। इससे भी बुरा हो सकता था। पहले तो मुझे लगा कि भाई मतलब बम्पर जो है वो पूरा फ्रंट से टूट गया, देन कुछ शायद से डेंट आ गया, बॉनेट पे इम्पैक्ट पहुंच गया, बट थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इम्पैक्ट इतना ज़्यादा भी नहीं था, इसलिए आई मैनेज टू काम माई सेल्फ डाउन। और एल्स अगर कुछ ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता तो भाई फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, बिकॉज फिर वहाँ पे रुक के पुलिस को बुला के पूरा सर्वे कराना पड़ता, पूरा रोड जाम हो जाता, ट्रैफिक हो जाती। ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एंड थैंक गॉड कि मैं इन सब का पार्ट भी नहीं बना। सो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग वाज फाइन। कार भी मुझे अच्छी खासी मिल गई, अभी नई जैसी लग रही है। सो यस इट वाज ऑल अबाउट दिस इंसिडेंट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि मैंने आपको जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह आपके साथ शेयर किए हैं आप उनको सीरियसली लोगे, एंड आप जब भी इंश्योरेंस नेक्स्ट टाइम खरीदने जाओगे सो यू विल कंपेयर इंश्योरेंस विद मोस्ट ऑफ द कंपनीज। आप पूरा कंपैरिजन करोगे, उसके बाद ही आप आपके नीड के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस सिलेक्ट करोगे। तो फाइनल में मैं आपको ये टिप देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखिए, आप ठीक से गाड़ी चलाइए। हो सकता है कि कभी कभी आपकी गलती ना हो, बट फिर भी आपको जो है वो प्राइस पे करना पड़े, जैसे मेरे साथ हुआ है। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है या फिर आप दूसरे स्टेट्स में ट्रैवल करते हो, तो बेटर है कि आप जीरो डेप इंश्योरेंस के लिए जाओ, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर एज वेल। अगर कभी बाय मिस्टेक कुछ हो गया आपसे या किसी और से, तो जीरो डेप इंश्योरेंस के थ्रू आप अपना क्लेम इजीली सेटल कर सकते हो। सो दिस वाज व्हाट ऑल आई वांट टू से। बाकी अगर मुझे कुछ कहना है तो उसके रूल्स एंड ऑल दैट स्टफ मैं आपको स्क्रीन के एंड में लिख के डाल दूंगा, आप वो पढ़ सकते हो। दैट वाज इट फॉर टुडे। राइड सेफ, ड्राइव सेफ, बी हैप्पी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओ। यस, थैंक यू।